हर 4 दिन में कम से कम आपका एक ऐसा स्ट्रेच होना चाहिए जहाँ पे आप 7 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो। ठीक है, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, जितना भी। और बाकी 3 दिन जो है ना, आप उसमें क्या करो कि आप कम से कम 5 घंटे से 7 घंटे के बीच में ही सो। फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे हो रात को 1 बजे, ओके, और आप सुबह उठ के देख रहे हो 6 बज रहे हैं। अब और सो कि नहीं सो, एक आपके अंदर आता है ना कि आप हाँ और सो जाऊँ या फिर अभी उठ जाऊँ। तो ये जो चीज़ है ना, अगर आपको वो लग्जरी स्लीप का डे नहीं है, जैसे उठे हाँ अब उठ जाना है। अगर लग्जरी स्लीप है हाँ थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आप जब उठे हम एकदम फ्रेश रहे। और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। तो यार इस वीडियो के लिए मुझे थैंक यू मत बोलो, थैंक मिस्टर हर्ष तिवारी, बहुत बार मैसेज कर चुके हैं। ठीक है, आज फाइनली ये वीडियो आ रही है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लीप पैटर्न को लेके, आपको आइडियली एक दिन में कितना सोना चाहिए उसको लेके, और उसके बाद टाइम का क्या इन्फ्लुएंस है अभी आपके जेईई मेन के स्कोर पर, बिटसैट के स्कोर पर, जेईई एडवांस के स्कोर पर। ओके, सो आप सबने कहावत सुनी होगी, टाइम इज मनी। आप सबके केस में जो लोग जेईई मेन एस्पायरेंट्स हो, जेईई एडवांस एस्पायरेंट्स हो, बिटसैट एस्पायरेंट्स हो, वीआईटी ट्रिपल एस्पायरेंट्स हो, एमएसटी सीईटी एस्पायरेंट्स हो, एमईटी एस्पायरेंट्स हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सब के लिए टाइम इज इक्वल टू मार्क्स। आपके पास टाइम है, आप उसमें इन्वेस्ट करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, परसेंटाइल बढ़ा सकते हो, रैंक को और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंगल डिजिट की ओर खींच सकते हो। ओके, ये हो गई बात। लेकिन आपको इसके लिए कितना घंटा सोना चाहिए? अब बहुत लोग बोलते हैं यार भाई हम दिन में 2-3 घंटा सोएंगे बस कैफीन पी के, कैसा हो जाएगा? देखो, 2-3 घंटा आप कैफीन पी के जीत तो लोगे यार, बट उस चीज़ को बेसिकली आप एक दिन कर लोगे, बट उसको अगले दिन रिपीट करने में ना आपको दिक्कत आएगी। अगर आप 2 भी दिन कर ले, तीसरे दिन और ज़्यादा दिक्कत आएगी। 3 दिन भी अगर आपका विल पावर करता है ना, चौथे दिन आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें पक्का आएंगी। ओके, सो आइडियल स्लीप साइकिल के बारे में सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ। ओके, आइडियल स्लीप साइकिल, जब मैं 11-12 में था ना, तो मेरे जो प्रोफेसर थे वो बोलते थे बेसिकली, एक होता है आपका लग्जरी स्लीप। लग्जरी स्लीप मतलब वो स्लीप जहाँ पे आप एक स्ट्रेच पे 7 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो। और वो हमें बोलते थे अगर टाइम बचाना है ना, क्योंकि हमारा उस टाइम पे क्या है ना, हमारा जेईई मेन तो बहुत दूर था तब। ठीक है, उन्होंने हमको ये चीज़ 12th के स्टार्टिंग बता दी थी। हमारा क्या है, एक तरफ हमारा स्कूल चलता था, ओके, और उस एक तरफ हमारा जेईई मेन का प्रिपरेशन चलता था। ओके, सो ये सब में क्या है, टाइम तब भी बहुत क्रूशियल था कंजर्व करना। सो उन्होंने हमको एक चीज़ बताया, लग्जरी स्लीप जो होता है वो कम से कम हर 4 दिन में एक बार तो लेना जरूरी है, ताकि आपका माइंड एकदम से रिफ्रेश हो जाए। एक अपडेट होता है ना, आपको एक वो अपडेट मिल जाए ताकि आप उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज करोगे वो सब एकदम स्मूथली हो जाए। बट अगर आप हर दिन वो लग्जरी स्लीप लेते जाओगे ना, आप उसके आदी बन जाओगे। सो एक चीज़ दिमाग में रखो, हर 4 दिन में कम से कम आपका एक ऐसा स्ट्रेच होना चाहिए जहाँ पे आप 7 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो। ठीक है, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, जितना भी। और बाकी 3 दिन जो है ना, आप उसमें क्या करो कि आप कम से कम 5 घंटे से 7 घंटे के बीच में ही सो। फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे हो रात को 1 बजे, ओके, और आप सुबह उठ के देख रहे हो 6 बज रहे हैं। अब और सो कि नहीं सो, एक आपके अंदर आता है ना कि आप हाँ और सो जाऊँ या फिर अभी उठ जाऊँ। तो ये जो चीज़ है ना, अगर आपको वो लग्जरी स्लीप का डे नहीं है, जैसे उठे हाँ अब उठ जाना है। अगर लग्जरी स्लीप है हाँ थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आप जब उठे हम एकदम फ्रेश रहे। सो इस चीज़ को दिमाग में रखो। मैं बोल रहा हूँ 4 दिन में एक बार लेना है, तो इसको थोड़ा और नॉर्मलाइज कर देते हैं। आप हफ्ते में 2 दिन लग्जरी स्लीप ले लो। हफ्ते में 2 दिन लग्जरी स्लीप लेने से क्या होगा, आप एकदम फ्रेश फील करोगे पूरा वीक। और आप पूरा वीक अगर आप इसको वापस रिपीट करोगे अगले वीक, उसके बाद वापस रिपीट करोगे अगले वीक, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। मैंने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक बंदे का एग्जांपल दिया था, चित्तरंजन सिंह का, जो आपका 42% से 99.51% में घुस गया था। वहाँ पे ऐसे कोई आपको लग्जरी स्लीप का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। वो बंदे ने बहुत सारी कैफीन ली थी, ठीक है, और उसको हेल्प किया। बेसिकली सुबह के 4 बजे तक वो पढ़ता था और 8 बजे वो सो के उठ जाता था। ठीक है, मुझे पता नहीं वो कितने दिनों ने किया है, लेकिन वो सब आप अगर कर रहे हो ना, आपको थोड़ा बहुत तो जब आप पढ़ रहे हो ना, आपकी एफिशिएंसी थोड़ी बहुत कम होती है। आपको क्या करना है ना, आपको टाइम भी बचाना है, कम सो के, और ऐसे सोना है ना कि आप जब उठो आप एकदम फ्रेश फील करो। क्योंकि आपको भी पता, अगर आप 2 घंटे सोओगे, उसके बाद जब उठोगे आपकी एफिशिएंसी बहुत कम रहेगी, आधे टाइम तो नींद में ही रहोगे। ओके, और एक चीज़ दिमाग में रखो, आप जब भी पढ़ते हो ना यार, कभी लेट के मत पढ़ा करो। ये दिक्कत मेरी थी क्लास 11th में। क्लास 11th में जब पढ़ता था ना, एकदम लेट के पढ़ता था, और जैसे ही ना थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिलता है ना, आप डोज ऑफ कर ही जाओगे पक्का। सो ये चीज़ है यार। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि आपको जब भी सोना है, ओके, ऐसे वीक में आप 2 दिन स्पॉट कर लो, है ना। 2 दिन स्पॉट कर लिया आपने, और उसके आपसे इन 2 दिन को लग्जरी डेट्स दो। आप इनमें 7 घंटे से ज़्यादा की स्ट्रेच की नींद लोगे, और बाकी दिनों में 5 से 7 घंटे की नींद में अपने आप को स्केड्यूल कर लो। ओके, अब बात करते हैं आपको कब सोना चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो लोग नाइट एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मॉर्निंग एनिमल्स होते हैं। लाइक वो रात भर पढ़ने, क्योंकि रात भर पढ़ने का ऑब्वियसली एक फ़ायदा भी है, ठीक है,
कि आपके घर में ज़्यादा श्योर नहीं होता है, आप एकदम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो जिनके भी घर में जॉइंट फैमिली या फिर बहुत ज़्यादा श्योर होता है सुबह के टाइम में, वो लोग रात को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। रात में क्या है, एक आपको एक्स्ट्रा एडेड बोनांजा मिलता है। जो सुबह से टाइम होता है ना, सुबह 4 बजे से 7 बजे के आसपास, वो बेस्ट रहता है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। यार ये बहुत लोग नहीं मानते हैं, बट सीरियसली आप एक बार ट्राई करके देखना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में पढ़ के देखना, फायदा बहुत मिलेगा यार, पीस ऑफ माइंड रहता है। ये कोई साइंस से प्रूव नहीं करता है, बट यार मेरे को लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद ना लगे, बट स्टिल मैं अपनी जो फीलिंग्स आपके साथ कन्वे कर रहा हूँ। ओके, ये बात हो गई। जो लोग ऑब्वियसली रात भर जगते हैं वो सुबह को सो लेते हैं, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। बट अगर आप रात भर जग रहे हो ना, आप कम से कम ट्राई करो कि जो पीरियड है ना 4 बजे 7 बजे तक का, आप उसको भी एक रडार में ले लो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट टाइम होता है मेरे हिसाब से। आप लोग के लिए नहीं पता, बट आप एक बार ट्राई करके देखना, आई एम डेफिनेटली श्योर आपको भी ये जो रडार है वो पसंद आएगा। अब उनकी बात करते हैं ना, जो लोग क्या बोलते हैं दोपहर को सो जाते हैं और रात में भी थोड़ा बहुत सो लेते हैं। ये एक चीज़ है यार, जितने लोग भी सोचते हैं ना अगर दोपहर को एक शॉर्ट नैप लेने से हमारी रात की नींद कम हो जाएगी, यार ऐसा नहीं है। आप दोपहर को शॉर्ट नैप ले तो लोगे, फिर रात को क्या होगा, आपका नींद डिले होगा, बट सुबह उठने में भी आपको उतना ही डिले हो जाएगा। जैसे आप दिन में 6 घंटा सोते हो, आप सोचोगे मैं अगर दोपहर को 3 घंटा सो जाऊंगा, रात को 3 घंटा सोने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप भले एक दिन ऐसा करके दिखा दो, अगले दिन आप जब करोगे 3 घंटा यहाँ पे सो गए, वहाँ कम से कम आप 6-7 घंटा सो ही जाओगे। सो दिस इज वन थिंग आपको दिमाग में रखना है कि कम से कम ट्राई करो कि आप एक ही नैप ले रहे हो, ठीक है। 2 नैप लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 नैप लेने से क्या होता है ना, आप सोचते हो 3 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 2 नैप को हो जाएगा, नहीं होता। आप जब 3 पहले में ले लियो ना, आप रात को 3 से ज्यादा ही सोओगे और आपका टाइम वहां पे कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव एक स्ट्रैटेजी बना लो जिससे कि आपकी जो स्लीप साइकिल है ना वो बेस्ट रहे। मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, आपके पास अभी 2 महीने का टाइम है, यू कैन इफेक्टिवली ट्राई ऑल दीज, एंड आपको जो भी पसंद आए आप उस हिसाब से अपने स्लीप पैटर्न को स्केड्यूल कर सकते हो और मैक्सिमम रिटर्न्स वहाँ से ले सकते हो। ओके, सो समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।